नमस्कार दोस्तों आज हम बुजुर्गों के लिए कुछ सीनियर सिटीजन जितने भी हमारे हैं दादा दादी, आज उनके लिए दोस्तों आने वाले टाइम में जो हमारे होने वाले हैं उनके लिए कुछ ऐसी स्कीम बताने वाले हैं कि दोस्तों आप लोगों को बहुत काम और एक बार जानना चाहिए। दोस्तों बहुत से हमारे दादा दादियों को नहीं पता है, और अगर ये स्कीम में पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं तो भी ठीक है, और नहीं तो आने वाली पीढ़ी दोस्तों इन्वेस्टमेंट कर सकती है, क्योंकि EPFO से तो ज़्यादा ही पैसा देगा। EPFO में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे तो अच्छी ही रकम हमें मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अब दोस्तों प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना जो है, इसमें दोस्तों बहुत अच्छा आप लोगों का देखिए कटौती कितना है। स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। लाभार्थी की प्रवेश आयु जो है, मासिक अंशदान जो होता है 55 रुपये से 200 रुपये तक होता है केवल। इस योजना के तहत लाभार्थी मासिक जो है 50% अंशदान दे है, और केंद्र सरकार द्वारा इसमें बराबर का योगदान दिया जाता है। अब ये भी देखिए EPS में कितना दिया जाता है। पात्रता, भारत जो है भारतीय नागरिक होना चाहिए। असंगठित कामगार जैसे फेरी वाले, कृषि संबंधित क्षेत्र, निर्माण स्थान पर काम करने वाले मजदूर, चमड़ा उद्योग में काम करने वाले, मिल डे में काम करने वाले, रिक्शा, ऑटो, वेलर, कूड़ा बनाने वाले, बढ़ई, मछुआरे आदि के रूप में मकान बनाने वाले कामगार होने चाहिए। अब दोस्तों इसमें आयु जो है, जब आप लोगों को लाभ कब मिलेगा, 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद आप लोगों को जो है 3000 रुपये की न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पेंशन प्राप्त करने के हकदार हो जाएंगे। लाभार्थी अगर की मृत्यु जाती है तो उसकी पत्नी को 50% पेंशन के लिए पात्र है। यदि पति और पत्नी दोनों इस योजना में शामिल होते हैं तो 6000 रुपये संयुक्त जो है के रूप में मासिक पेंशन प्राप्त होगी। दोस्तों ये मुझे सबसे बेस्ट लगा कि अगर पति पत्नी दोनों का करवा देते हैं तो दोस्तों 6000 रुपये महीने कम से कम आएंगे। तो अब यहाँ पे 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग मासिक आय जो है वो कम से कम 15,000 रुपये से कम, और दोस्तों कोई सरकारी जो है वित्त पोषित स्कीम में सदस्य नहीं होना चाहिए, जैसे EPFO, SI, NPS, इन तीनों में अगर आप नहीं होंगे तो भी दोस्तों इसको कर सकते हैं। दुकानदारों और व्यापारिक स्वैच्छिक नियुक्तियों, NPS व्यापारी के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना, दोस्तों ये भी बेस्ट मुझे लगा। स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। अगर इस योजना में आप शामिल होते हैं तो लाभार्थी के प्रवेश आयु के आधार पर मासिक अंशदान जो है 55 रुपये से 200 रुपये तक होता है। इस योजना के तहत लाभार्थी द्वारा मासिक जो है 50% अंशदायी दे है, और केंद्र सरकार द्वारा मानवीय योगदान जो है भुगतान किया जाता है। पात्रता जो है तो भारत का नागरिक होना चाहिए। दुकानदार या मालिक जिनके पास छोटी दुकानें हों, रेस्टोरेंट हो, होटल हो, या जो रिटेल एस्टेट ब्रोकर आदि हों, इनकी आयु जो है 18 से 40 वर्ष की होनी चाहिए। इसमें भी साफ कह रखा है EPFO, SIC, PM, SYM में शामिल नहीं होना चाहिए। वार्षिक टर्नओवर जो है 1.5 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। अब इस योजना में जो 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद आप जो है लाभार्थी प्राप्त कर सकेंगे, और इसमें भी 3000 रुपये पेंशन की जो है वो पात्र होता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, दोस्तों ये भी योजना अच्छी है। इसमें भी दोस्तों भारत का नागरिक होना चाहिए, 18 से 50 वर्ष की आयु का हो, आधार के साथ जन धन या बचत खाता हो, बैंक खाते से ऑटो डेबिट सुविधा हेतु सहमति हो, 436 रुपये प्रति जो वर्ष की दर से प्रीमियम होगा। दोस्तों 436 रुपये जो है वो साल में कटेगा। किसी भी कारण से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये नोट। ये योजना वित्तीय सेवा विभागों द्वारा बैंकों के माध्यम से उपलब्ध है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना दोस्तों बेस्ट है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसमें भी दोस्तों देखिए भारत का नागरिक होना चाहिए, 18 से 70 वर्ष की आयु वर्ग का होना चाहिए, आधार के साथ जन धन या बचत बैंक खाते से ऑटो डेबिट सुविधा सहमति है तो होना चाहिए। 20 रुपये प्रति वर्ष की जो दर से प्रीमियम होगा। दोस्तों बहुत कम है, अगर ये सब हम लोगों को करवा के रखना चाहिए। 20 रुपये और वो 400 कुछ रुपये कट रहा है। दोस्तों किसी भी कारण से, यहाँ पे देखिए साफ लिखा हुआ है, किसी भी कारण से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये मिलेंगे। और यहाँ पे भी यही है, योजना के तहत जोखिम कवरेज है। अस्माकिक मृत्यु और पूर्ण विकलांगता के लिए 2 लाख रुपये, आंशिक विकलांगता के लिए 1 लाख रुपये। अब देखिए कितना बेस्ट है।
ये योजना वित्तीय सेवा विभागों द्वारा बैंकों के माध्यम से उपलब्ध है। दोनों करवा के रखना चाहिए। अटल पेंशन योजना, दोस्तों अटल पेंशन योजना तो आप लोगों को पता ही होगा। इसमें भी भारत का नागरिक होना चाहिए, 18 से 40 वर्ष की आयु होनी चाहिए, बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए, अंशदाता अपनी पसंद से 1,000 से 5,000 रुपये की पेंशन प्राप्त कर सकता है। वो अपनी मृत्यु के बाद पेंशन से संचित राशि भी प्राप्त कर सकता है। संचित राशि पति पत्नी दोनों को दी जाएगी। यदि पति पत्नी की मृत्यु हो गई है तब नामनी को दे दी जाएगी। अब देखिए दोस्तों कितना बेस्ट है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस, भारत का नागरिक होना चाहिए, गरीबी नीचे रेखा के नीचे सभी परिवार पात्र हैं। कोई भी परिवार जिसमें 15 से 59 की आयु के बीच का कोई सदस्य नहीं, जिसके पास कोई अस्थायी नौकरी नहीं है, केवल उनके लिए जो है ये है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इसमें प्रत्येक महीने 35 किलो चावल गेहूँ गरीबी रेखा से जो ऊपर के आधार पर उनको 15 किलो खाने के लिए मिलता है। प्रवासी कामगार जहाँ भी हों वो काम कर रहे हो, खाद्य जो खाने के लिए जो सामान है वो प्राप्त करने में सक्षम है। बनाने के लिए वेकेशन वन राशन कार्ड जो है स्कीम को लागू किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना आप लोग तो मालूम ही है। लाभार्थी के पास 1.2 लाख और पहाड़ी क्षेत्रों में 1.3 लाख की जो है वो सहायता मिलता है। भारतीय नागरिक होना चाहिए, कामगार सहित कोई परिवार जिसमें 15 से 59 वर्ष की आयु के बीच का होना चाहिए, सदस्य नहीं होना चाहिए। कोई भी परिवार जिसमें कोई सख्त सदस्य है वो प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होता है। जिनके पास कोई अस्थायी नौकरी और ना ही केवल अन्य श्रम में संलग्न है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम एनपीएस, वृद्धावस्था संरक्षण, भारतीय का नागरिक होना चाहिए कोई भी व्यक्ति जिसके पास अपने स्वयं की आय स्रोत नहीं है, परिवार सदस्य अन्य स्रोतों से वित्तीय सहायता के माध्यम से, जबकि बहुत कम का कोई नियम साधन नहीं है। वित्तीय आयु वर्ग के लिए 300 से 500 रुपये की दर से जो है केंद्रीय अंशदान मिलना चाहिए। राज्य के अंशदान के आधार पर मासिक पेंशन 1,000 से 3,000 रुपये तक है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ऐसे परिवार जिसमें 16 से 59 वर्ष की आयु के भीतर कोई भी वयस्क पुरुष कमाऊ सदस्य नहीं है, कच्ची दीवारों और छतों वाले एक कमरे में रहते हैं परिवार। ऐसे परिवार जिसमें 16 से 59 वर्ष की आयु के भीतर कोई सदस्य नहीं है। एक परिवार जिसमें कोई स्वस्थ वयस्क सदस्य न हो और एक विकलांग सदस्य हो। महिला ढोने वाले परिवार, भूमिहीन परिवार जो अपने परिवार को एक बड़ा हिस्सा श्रम जो है वो दे सके। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, द्वितीय तृतीय देखभाल है तो अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तत्काल की जो है निःशुल्क कवरेज जो है दिया जाता है। बुनकरों के लिए स्वास्थ्य बीमा स्कीम है दोस्तों, ये भी इसमें भी भारत का नागरिक होना चाहिए। 50 वर्ष से हाथकरघा बुनाई से अर्जित कार्यरत हो सभी बुनकर, चाहे पुरुष हो महिला हो, कोई भी इसका लाभ ले सकते हैं। 15,000 रुपये पैकेज का लाभ उठाएंगे, जिससे पहले मौजूदा बीमारियों और नई बीमारियों में दोनों में शामिल होगा दोस्तों। 2,500 रुपये नेत्र उपचार के लिए, 75 रुपये ऐनक के लिए, 200 रुपये। दोस्तों ये सारा जो है व्यवस्थाएं देखिए किस प्रकार से दी जा रही हैं। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी और विकास निगम के लिए भी है दोस्तों। हाथ से मैला धोने वाले पुरुष निवास और स्वरोजगार योजना संबंधित है दोस्तों। ये कुछ हमारी जो है महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, इसको आप लोग जाके दोस्तों यहाँ पे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए निःशुल्क नंबर भी दिया गया है, आप पूछ भी सकते हैं दोस्तों। ये कुछ जानकारियाँ जो है आप लोगों तक शेयर करनी थी, इसलिए वीडियो लेके आए। चलिए दोस्तों, फिलहाल वीडियो कैसी लगी आप लोग को मैंने जरूर पता चले। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।